राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सभी को। हाजिर हूँ देश का एक सबसे ज्वलंत टॉपिक मुस्लिम विरोध के साथ। आम मुस्लिमों को लगता है कि इस देश में मुस्लिम का भविष्य सुरक्षित नहीं है, उनका विरोध हो रहा है, उनके धर्म को टारगेट किया जा रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 में बन गया। और ये कोई आज का टॉपिक नहीं है, ये विगत कई सालों से चले आ रहा है। आपको समझना ज़रूरी है सच्चाई क्या है। हाजिर है सच के साथ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो बातें आपको बता रहा हूँ और पूरा वीडियो में ये दो बातें आपको समझ में आएगी मैंने क्यों कहा। पहला कि आपके धर्म को खतरा सबसे पहले आपके अपने लोगों से है, जो आपके हितैषी हैं, जो आपके सपोर्टर हैं। दूसरा, एक देश समाज धर्म इसलिए बदनाम नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे बुरे लोग सक्रिय हैं, अपितु इसलिए होता है कि अच्छे लोग निष्क्रिय हैं। ध्यान रहे इस बात को, सबसे ज़्यादा इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। चलिए बिना किसी लाग लपेट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, बातें कौन बता रहा है आपको? बताने वाले हैं राजनेता, ठीक है, जो राज कर रहे हैं देश में। भाई फूट डाल के वो राज कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और आप उनके कहने पे भाई कुछ भी पथराव, बम ब्लास्ट, है ना, सरतन से जुदा इत्यादि इत्यादि बहुत सारी घटनाएं, लव जिहाद जैसी घटनाएं आप अंजाम दे जाते हैं। दूसरे, आपके ये मौलाना है जो आपको पथभ्रष्ट कर रहे हैं। तीसरा, सो कॉल्ड हिंदू सेक्युलर है ना, ये आपको गुमराह कर रहे हैं, इनका भी अपना खुद का कहीं ना कहीं फायदा है। तो आपको सच समझना ज़रूरी है, सच समझना ज़रूरी है। और आज मैं सत्य को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मतलब तेल लगाए आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो आप समझिएगा और किसी को आपत्ति हो तो हमसे तर्क कर सकता है। मैं क्लियर हूँ आपको समझाने के लिए, है ना। कहीं इसमें आपके कोई धर्म को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वो बताने जा रहा हूँ। आपको समझना है कि विरोध किनका हो रहा है ना। मैंने ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे विरोध हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एंड अगर आपने इस पे एक्शन लिया तो अगले आने वाले कुछ सालों में आपका धर्म जो पूरे दुनिया में बदनाम हो रखा है, कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, है ना। लोग आपको एक अच्छे रूप में लेना शुरू करेंगे, है ना। समाज में आपका एक योगदान शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है ना। और थोड़ा सा धर्म से ऊपर उठ के सुनिएगा, एक इंसान हो के समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे क्या गलत मैं बोल रहा हूँ, क्या सही बोल रहा हूँ और कितना उचित या कितना अनुचित बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है आपको समझना है कि अभी ये जो घटना हो रही थी विरोध वाली, है ना, कि ये नेम प्लेट वाला, इसी से शुरुआत करते हैं। सी, मुस्लिम विरोध नहीं है ये उन मुस्लिमों का विरोध है जो थूक के, मूत के, हक के सामान बेच रहे हैं। और मैं सीधे आप लोग से पूछना चाहूँगा, क्या आप खाओगे? नहीं खाओगे ना, है ना। तो अगर एक हिंदू इस चीज़ की मांग कर रहा है तो गलत क्या है? और अगर आप थूकने वाले आदमी में से नहीं है तो आपको दिक्कत क्या है? आप पूरा दुकान पे लिखिएगा, हाँ जी मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं थूक के सामान नहीं बेचता। आप बोलिए ना, क्या दिक्कत है? अभी तक तो लिया जा रहा था ना भाई, आगे भी लिया जाएगा, अभी भी लिया जा रहा है ना। ऐसा तो है नहीं ये बंद हो गया, लेकिन विरोध तो उनका है ना। और ये कहीं गलत नहीं है। आप आए दिन ये वीडियो आ रही है, एक या दो लोगों की बात होती तो आप समझ में आता। पिछले 10-15 सालों से ये चीज़ें आ रही हैं, रिकॉर्डिंग में आपको दिख रहा है, तो आप भी तो इनकार नहीं कर सकते हो कि ये है। अभी एक डिबेट शो में एक मौलाना ने कहा कि हमारी आस्था है, इसको थूकना ना कहें। तो भाई थूकना, मुतना, हगना आपकी आस्था कैसे होगी? एक और वीडियो था, एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला सिया सुन्नी करके कुछ बोल रही थी कि भाई अब मुझे वो याद नहीं है कि कौन थूकता है, सिया थूकता है या सुन्नी थूकता है, आई डोंट नो, बट हाँ वो वीडियो आपने देखा ही होगा। तो आप लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ जी ये थूकना है, आस्था है हमारी। तो मैं उन अच्छे मुस्लिमों से पूछना चाहूँगा, अच्छे मतलब जो थूकना नहीं जानते खाद्य पदार्थ के अंदर, क्या आपको ये अच्छा लगता है? अगर आपको अच्छा नहीं लगता है और आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप भी उतने ही इस मुस्लिम विरोध के भागी हैं। मैंने अभी बताया कि एक धर्म, देश, समाज बदनाम अच्छे लोगों की निष्क्रियता के कारण हो रही है। आपको आगे आना चाहिए। आप लोगों को कितना टाइम लगता है रोड पे आने में, पथराव करने में, तलवारें, लाठी, डंडा लेके आने में? टाइम तो नहीं लगता ना। आपको आना चाहिए। एक अच्छे कॉज के लिए रोड पे निकलना कब आप लोग शुरू करेंगे? जब आप इस चीज़ का विरोध करेंगे तो जो ऐसी हरकत कर रहे हैं ना वो डर जाएंगे। वो आपका विरोध ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू हिंदूज। वो तो समझ रहे हैं कि भाई ये ऐसी विरोध करते रहेगा, हमें अपना काम है करना। लेकिन जब आप ही विरोध में आ जाएंगे ना तो ये लोग बंद कर देंगे। रिजल्ट क्या होगा? ये प्रॉब्लम ही समाप्त हो जाएगी नेम प्लेट का। रूट कॉज एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है किसी भी समस्या का। रूट कॉज क्या है कि आपके अपने लोग इसको आस्था मानते, थूक के दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, और ये आप भी नहीं खाओगे, हम भी नहीं खाएंगे और कोई भी नहीं खाएगा।
और अगर इतनी बड़ी आस्था होती तो जो सऊदी, दुबई, तुर्की या जो मुस्लिम देश है वहाँ पे ये घटनाएं क्यों नहीं हो रही हैं? ये सिर्फ हिंदुस्तान जैसे, पाकिस्तान जैसे या बांग्लादेश जैसे देशों में क्यों हो रही है जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, राइट? और ये जो सऊदी या इस टाइप के जो देश है वो तो आप लोग को मुस्लिम भी नहीं मानते, वो तो बोलते हैं भाई आप कन्वर्टेड हो, आप पक्के मुस्लिम नहीं हो। और कहीं ना कहीं फिर वो सही है, क्योंकि एक पक्का मुस्लिम, एक अच्छा मुस्लिम, सच्चा मुस्लिम तो नहीं थूकता है। कहाँ सिखाया गया आप लोगों को थूकने के लिए? तो जाहिर सी बात है कि ये गलत है, और अगर आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप भी उतने ही बड़े गुनाहगार हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं मेरे भाई। दूसरा विरोध है सर तन से जुदा के नारे। अभी कुछ सालों पहले नुपुर शर्मा केस में रोड पे पथराव हो गया था, हुड़दंग मच गई, आगजनी हो गई कि नुपुर को फांसी दो। लोगों को बहका के रोड पे उतार दिया गया, उन्हें सच पता नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या। पूरा डिबेट शो अभी भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे है, न्यूज़ चैनल वाले तो हटा दिया बट प्राइवेट चैनल्स पे हैं, आप देखिए जाके। आपके मौलाना शिवलिंग को टारगेट कर रहे हैं, भद्दी भद्दी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिफेंड में नुपुर ने बोला है कि आप हमारे धर्म को टारगेट करो, अगर मैं ये बात बोल दूँ तो कैसा लगेगा, बोल दूँ तो, है ना, वो डिफेंस में बोल रही है। और ये वीडियो पाकिस्तान के मौलानाओं ने भी देखा, उन्होंने इसका विरोध किया। जाकिर जैसे लोगों ने इस बात का विरोध किया कि एक मौलाना कोई शोभा नहीं देता है कि नेशनल चैनल पर बैठ के किसी धर्म को टारगेट करे या कहीं भी करे, अगर आप करोगे तो लोग जवाब में देंगे। रिजल्ट क्या हुआ? जिन लोगों ने आपको बहकाया, पैसे लिए, फायदे लिए, वो उनके तो परिवार बहुत ऐश मौज में आपके हरकत के कारण। और 2 मुस्लिम युवकों ने एक दर्जी की गर्दन काट दी, उसका खुद का परिवार तो खत्म हुआ ही, उस दर्जी का परिवार भी खत्म हो गया धर्म के नाम पे। तो भाई फैक्ट समझिए कि आप एक शतरंज के सैनिक से ज़्यादा आपकी अहमियत नहीं रह गई, आप वोट बैंक से ज़्यादा नहीं है, आप एक रोबोट बन चुके हैं, रिमोट से चलाया जा रहा है आपको, और आपको गुमराह किया जा रहा है धर्म का चटनी चटा के कि भाई आपका धर्म खतरे में। भाई पूरी दुनिया में ये घटनाएं हो रही हैं, तो भाई कौन कौन गलत है, किस किस से आप लड़ोगे, किस किस से आप लड़ते रहोगे? तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते हो? भाई उस मौलाना का तो विरोध नहीं हुआ जिसने शुरुआत किया। तो इस नारे में दिक्कत है, इस नारे में दिक्कत है। एक पॉइंट और मैं आपके फेवर में भी बोलना चाहूँगा। अगर ठीक है किसी ने आपके धर्म का या भगवान का अपमान कर दिया, तो भाई आपको लगता है कि आपके भगवान को अपमान करना मतलब इतना आसान है, या मेरे भगवान का अपमान करना इतना आसान है? वो तो भाई सर्वश्रेष्ठ है ना, उनका कौन अपमान करेगा? आप कानूनी प्रक्रिया कीजिए ना, एक्शन तो होता है ना इस देश में। इवन आप लोग के साथ तो ज़्यादा सपोर्ट में है गवर्नमेंट। विरोध जानते हैं इस बात का है कि जब एक मस्जिद से एक मौलाना ये बोलते हैं कि हवा पानी ये सब जो है ये अल्लाह की देन है, इस पर सिर्फ मुस्लिमों का हक है, बाकी धर्म के लोगों का कोई हक नहीं है, हमारा एहसान है कि हम उनको हवा दे रहे हैं, खाद्य पदार्थ हमारा है, खनिज संपदा हमारा है। और नेता भी ऐसे स्टेटमेंट डिलीवर कर देते हैं आपको खुश करने के लिए, और आप खुश हो जाते हो, नाचना शुरू कर देते हो, डम 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 डम। हाँ भाई हमारा हक है। मूर्ख हो, आपको समझ में नहीं आ रही है बात? कहने से हो जाएगा? अपितु इसके इस तरह के स्टेटमेंट से आप लोगों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा हो रहा है कि आप ऐसे ही हैं। तो इसका विरोध कौन करेगा? जब तक आप विरोध नहीं करोगे कैसे होगी ये बातें? और ये जो उंगली में क्या बोलते हैं थूक वाला जो मैटर था, इससे रिलेटेड अनेकों वीडियोस पड़े हुए यार, देखो तो सही जाके। आपके मौलाना बोलते हैं कि उंगली में टट्टी लग जाए तो चाट लो पवित्र हो जाएगा। मैं क्या बोलूं यार, बताओ। ऐसा स्टेटमेंट एक धर्म गुरु दे रहा है, एक मौलाना दे रहा है, तो भाई क्या वैल्यू होगी आपके धर्म की? आप खुद सोचो। क्या आपने कभी इनका विरोध किया कि भाई इस तरह के गलत स्टेटमेंट क्यों आप दे रहे हैं, क्यों बदनाम कर रहे हो आप? तो आपके धर्म को बताओ किससे खतरा है, हिंदुओं से है या आपके अपने लोगों से? क्या इमेज बनेगी? क्या भाई टट्टी खा लो, टट्टी खाना सही बात है, थूकना हमारी आस्था का विषय है, मूतना हमारी आस्था का विषय है। यही इमेज बना रहे हैं ये लोग आपके जो लीडर हैं, सो कॉल्ड लीडर, जिनको आपने अपना लीडर बना रखा है। कब इनका विरोध करोगे? हिंदू धर्म में ऐसा कोई शंकराचार्य या कोई भी धर्म गुरु दे के दिखाए, हम लोग तुरंत खड़े हो जाएंगे, धर्म से निष्कासित कर देंगे हम लोग के अंदर इतनी गट्स फीलिंग है, आपके अंदर नहीं है। आप मुख दर्शक बन के बैठे हुए हो। कब बाहर निकलोगे? गर्दन काटने के लिए तुरंत बाहर निकल जाते हो।
धर्म के नाम पे बाहर निकल जाते हो, लेकिन जो लोग तुम्हारे धर्म का कब्र खोद रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढे में डाल रहे हैं आपके अपने ही लोग आपके धर्म को, उनका तो आप विरोध ही नहीं कर रहे हो, डर के बैठे हुए हैं, हाथों में अपने चूड़ियाँ पहन रखी है, हिम्मत नहीं है आपको बोलने की। तो आपके धर्म को टारगेट आपके अपने लोग कर रहे हैं, ना कि कोई दूसरा धर्म वाला कर रहा। अभी कुछ साल पहले बिहार में एक डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ था गजवाए हिंद का, विरोध उसका है मेरे भाई। आप खुद सोचो कि जिस देश में एक मुस्लिम रह रहा है, जिस देश की खा रहा है, उसी देश की बर्बादी का सपना देख रहा है, उसी की प्लानिंग कर रहा है। ईमान के पक्के हैं ना आप लोग, ईमान की बात करते हो ना। क्या आप लोगों ने उसका विरोध किया कि भाई इस देश के खिलाफ कैसे आप लोग? हर मुस्लिम इस बात पे तो एग्री है कि हम भाई सच्चे देशभक्त हैं, हम बाई चॉइस इस देश को सेलेक्ट किए हैं। तो बाई चॉइस अगर आप हैं और आपको जब पता चलता है कि इस देश की बर्बादी का सपना बुनोया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं निकलते हो? कहाँ चली जाती है उस वक्त बाई चॉइस? तो ये डबल स्टैंडर्ड है आप लोगों का। गजवाए हिंद वाले का सपोर्ट करना हो गया अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो। क्या आप अपने धर्म को बदनाम होते देखते रहोगे या कोई एक्शन भी लोगे? विरोध उनका भी है जो रामजान के नाम पे, धर्म के नाम पे मासूमों का कत्ल करते वक्त हिचकते नहीं है। इसी साल की घटना है भाई, भूले तो नहीं है ना? क्या आपने विरोध किया? जिस तरह से उग्र होकर आगजनी करते हैं, पथराव करते हैं, प्रशासन पे हमला करते हैं, गर्दनें काट देते हैं, क्या उसी उग्रता के साथ, उसी कठोरता के साथ आपने इसका विरोध किया? और एक आध दो स्टेटमेंट आता है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। व्हाट नॉनसेंस! गर्दन काटने के लिए आपका एक अलग तरीका होता है और इसके लिए एक अलग तरीका होता है। एक दो स्टेटमेंट आते हैं, हम इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। दीज ऑल आर बुलशिट्स। व्हाट यू आर डूइंग? हाँ, सीरियसली, इट्स अ जोक। क्या आपके धर्म को आपके लोग बदनाम कर रहे हैं भाई, और आप तमाशा देख रहे हो? मदारी का कठपुतली बने पड़े हो? कब जागोगे? इतने ही धार्मिक हो, कट्टर हो, तो भाई कट्टरता सब पे लागू करो ना। या फिर आप भी वही हैं कि भाई हिंदुओं को मारना, काफिर को मारना, बस एक यही सोच है, इसके लिए बस एक कारण चाहिए आपको। चाहे कारण सही हो या गलत हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, हमें कारण चाहिए। डिसाइड आपको करना कि आप है क्या? आप सच्चे धार्मिक आदमी हैं या आप वो धार्मिक पर्सन हो जो ये सीख के बैठा है कि हिंदू के गर्दन काटनी नहीं है भाई, काफिर की गर्दन काटनी है, रीजन XYZ हमें कोई देने वाला बस होना चाहिए। भाई विरोध आतंकी गतिविधियों का है, बम ब्लास्ट जैसी घटनाओं का है, ना कि मुस्लिम का है। आप बोलेंगे आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, ना हो, लेकिन आतंकियों का जरूर धर्म है। और ये कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में है, 72 ऊँट के लालच में है, पैसे के लालच में है। और जो इनको बहका रहा है वो इनके फाइनेंशियल कंडीशन का, इनके मानसिक विकास का फ़ायदा उठा रहे हैं, या कि इन्हें गुमराह किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इसका विरोध कौन करेगा? कौन करेगा इसका विरोध? आप। और अब तक आप कहाँ हैं? चद्दर तांग के आप सो जाते हो उस वक्त। ठीक है भाई, एक स्टेटमेंट दे दिया, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता आतंक का धर्म? अब वहीं अगर कोई हिंदू ने ऐसी कुछ हल्का सा भी गलत कर दिया तो हिंदू आतंकवाद शब्द का यूज किया जाता है इस देश में। तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि आपके अंदर इंसानियत है। आप आगे आके बोलते हो कि भाई जब हमारे मुस्लिम लोग ऐसे करते हैं तो धर्म नहीं होता है, फिर अगर किसी हिंदू ने कुछ गलत कर दिया तो वहाँ पे धर्म कैसे लाते हो? कभी ये बोला है आपने? ये बोल के देखिए ना, आपके सपोर्ट में हिंदू कैसे खड़ा हो जाएंगे, आपके लिए हिंदू कुर्बान हो जाएंगे। लेकिन आप वन साइडेड सोच रखते हैं। भले आतंक का धर्म ना हो, लेकिन आतंकियों का तो धर्म वही है पूरी दुनिया में। आपको अगर इस धर्म को एक पहचान दिलानी है तो आपको आगे आना पड़ेगा, विरोध तो करना पड़ेगा कि यार ये गलत है, गलत है ये, और इसके कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। विरोध लव जिहाद का है, मुस्लिम का नहीं। और आश्चर्य की बात है, ये सच जानते हुए भी आपको लोग गुमराह कर रहे हैं, और आप हो रहे हैं जानते हुए।
अभी केरला स्टोरी पे ध्रुव राठी जैसे लोगों ने कहा ये इक्की दुक्की घटना है, कहाँ से इक्की दुक्की घटना है, और एक भी घटना हो तो क्या वो जायज़ है? एक घटना बोल के आप उसे यूं ही छोड़ देंगे? कश्मीर इसका ज्वलंत उदाहरण था ना। ऐसे और भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि लव जिहादी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 50,000 1 लाख रुपया उनको दिया जाता है ताकि हिंदू लड़कियों को गुमराह कर सके, धर्म परिवर्तन करा सके। तो इसका विरोध कौन करेगा? क्यों आप लोग चुप लगा जाते हो? विरोध मुस्लिम का नहीं 72 हूर का है, और उन मौलाना का है जो सपना दिखाते हैं कि आप जब हिंदू का गर्दन काटेंगे तो आपको 72 हूर मिलेगा, जब आप ये काम करोगे आपको 72 हूर मिलेगा, और 72 हूर का डेफिनेशन दे रखे हैं। तो आप कब आगे आके उनको समझाएंगे कि नहीं भाई, गलत काम करने से स्वर्ग नहीं मिलता? विरोध इस बात का भी है कि मौलाना खुलेआम बोलते हैं कि भाई दूसरे धर्म के लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो। विरोध इस बात का, इस मानसिकता का है। मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक लड़का, हिंदू लड़का, अपना दिल दान दिया एक मुस्लिम लड़की को, उसकी लाइफ बचाई। अब मौलाना क्या बोल रहे हैं इंटरव्यू में कि भाई ये उस लड़का की महानता नहीं है, वो लड़का तो नरक ही जाएगा, लेकिन लड़की की महानता है कि उसकी काफिर का दिल में अल्लाह का नाम जगा दिया। ये स्वर्ग जरूर जाएगी लेकिन वो लड़का नहीं जाएगा। क्या संकीर्ण मानसिकता है। अब ऐसे वीडियोस देखने के बाद क्या कोई और हिंदू दान देगा, मदद करेगा आप लोगों की? और इसके विरोध में एक भी स्टेटमेंट कहीं रिलीज नहीं होता है। आप बताओ कौन आपके धर्म को बदनाम कर रहा है, हिंदू या आप लोग खुद अपने इस धर्म को बदनाम कर रहे हैं? ये सवाल खुद से पूछिए कि कौन आपके धर्म को बदनाम कर रहा है। सबसे आखिर में एक ऐसी बात है जो मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है। आपके मौलाना बोलते हैं मेरे भाई कि बहन से, माँ से, बेटी से शारीरिक संबंध बनाना जायज़ है, आपका हक है, और आप इस बात को सुन के चुप लगा जाते हैं। कभी सोचा है आपने ऐसी बातों को सुन के, देख के क्या मैसेज आ रहा होगा आपके धर्म के खिलाफ? सभी लोग गलत नहीं है मेरे भाई, आई नो, कुछ हैं, हर धर्म में है, हर जगह है, हर देश में है, रहेंगे, लेकिन विरोध अच्छे लोगों को करना पड़ेगा। ये आपके धर्म के जो ठेकेदार हैं, आपके जो मददगार हैं, आपके जो लीडर हैं, वो आपको बदनाम कर रहे हैं। उनका काम यही है भाई कि दो धर्मों में लड़ा दो, एक धर्म को नीचे दबा दो आप लोगों को। अगर आपके सच्चे हित ऐसी होते तो आज आप कहाँ से कहाँ होते? आपको पहले भी दबाया गया, आज भी दबाया जा रहा है, और दबाते रहेंगे ये लोग, ताकि आप इनकी कठपुतली बने रहें। जब आप इनकी कठपुतली बने रहेंगे, इनकी इशारों पर नाचते रहेंगे, इनको फ़ायदा होते रहेगा। डिसीजन देखो आप ही को लेना है, मैं क्या कर सकता हूँ। और जब ऐसी घटनाएं होंगी तो विरोध तो होगा। तो कभी भी अच्छे मुस्लिम का या मुस्लिम का विरोध कहीं नहीं आपने देखा होगा पूरी दुनिया में। अगर कहीं कुछ विरोध हुआ है तो उसके पीछे एक न एक कारण रहा है। और जब ऐसी घटनाएं होंगी और ऐसे मैसेजेस आएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों के दिमाग में एक विचार बनेगा, एक अनुमान बनेगा कि सभी लोग ऐसे ही होते हैं। अब इसका एक गलत और दुष्प्रभाव भी होगा अच्छे लोगों के ऊपर, होता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। अगर ये दिख रहा है कि हाँ भाई कोई गौ मांस कर रहा है या कोई ऐसा कर रहा है या कोई इस तरह के XYZ जो भी समस्या हैं, जो कर रहा है वो तो कर रहा है, ठीक है, उसका विरोध है तो ओके। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो भी इसका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये तो मैसेज आ रहा है कि आप लोग ऐसे ही हो। और मैसेज जानते किस लिए जा रहा है? ये गलती हो रही है इस वजह से नहीं जा रहा है, ये भी अब आपको समझना है। ये मैसेज इसलिए जा रहा है कि आप लोग विरोध ही नहीं करते हैं। अगर एक आदमी मान लीजिए कि गौ हत्या किया या लव जिहाद किया या बम ब्लास्ट किया या गर्दन काट दी, कुछ भी XYZ घटना कर रहा है, और जो अच्छे लोग हैं वो विरोध में आ गए, ना भाई ये गलत है, इसका सज़ा होनी चाहिए,
तो मैसेज क्या जाएगा कि हाँ यार वो स्पेसिफिक आदमी गलत था, सारे लोग गलत नहीं है। लेकिन अब ये घटना कर रहा है, बाकी चुप या डिफेंड में, क्या मैसेज जाएगा कि हाँ ये सारे के सारे ऐसे ही है। तो समझिए इन चीज़ों को और अपने धर्म को बचाइए, क्योंकि आप ही अपने धर्म के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता। उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। मैंने कुछ आपके धर्म को टारगेट तो किया नहीं है, सच बताया है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें मैंने कुछ गलत या झूठ बोला है तो आप मुझे टैग कर सकते हो, बोल सकते हो, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो कुरीतियाँ हैं इस धर्म की या किसी भी धर्म की, वो दूर हो, प्यार मोहब्बत रहे, शांति से सभी रहें आपस में, ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो, इंसानियत का भविष्य बेहतर हो, देश का भविष्य बेहतर हो। और ये भविष्य बेहतर तभी होगा जब हम सब एक रहेंगे, मिल के रहेंगे, प्यार से रहेंगे। और ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बज सकती, एक हाथ से थप्पड़ ही पड़ेगा, ये आप सभी जानते हैं। ताली बजानी है तो दोनों को मिलना पड़ेगा। डिसीजन आपका है, क्योंकि सवाल आपके परिवार का है। और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके धर्म को बदनाम कौन कर रहा और इसके लिए आप कितने उत्तरदायित्व रखते हैं। राम राम जी।